अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, मुख्तलिफ बीमारियां और उनका इलाज घरेलू आसान कुदरती तरीके से आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है या आज की जो बीमारी है वो है नौजवानों के चेहरों पे दाग धब्बे, झुर्रियाँ, छाइयाँ, दाने, एक्ने, पिंपल्स वगैरह क्यों निकलते हैं और इनका असबाब क्या है, उसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, पिछली जो मेरी वीडियो मैंने आप दोस्तों की खिदमत में पेश की हैं उनमें से काफ़ी सारे दोस्तों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। तो आज काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब एक अहम मसला ये टॉपिक है, आप इस पर कुछ हमें बताएं, हमें आगाही दें कि ये छाइयाँ क्यों निकलती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए कि छाइयाँ क्यों निकलती हैं, क्या होती हैं, इनका इलाज क्या है। दोस्तों, छाइयाँ या स्याह धब्बे चेहरे पर मेलानिन की ज़्यादती की वजह से होते हैं। ये अमूमन तब होता है जब जिल्द को कोई नुकसान पहुंचता है। मेलानिन वो मादा है जो जिल्द की रंगत का जिम्मेदार होता है। जिल्द की रंगत का तब्दील होना किसी ऊपरी चोट की वजह से भी हो सकता है या अंदरूनी खराबी के बाद भी जिल्द के जिस हिस्से पर मेलानिन की तादाद ज़्यादा हो जाती है उस हिस्से का रंग स्याह पड़ने लग जाता है। चेहरे पर होने वाली छाइयाँ आमतौर पर ब्राउन या हल्के स्याह रंग के दायरों की शक्ल में होती हैं। ये तो हो गया कि ये छाइयाँ क्या होती हैं। अब मैं इसकी वजूहत बताता हूँ कि ये छाइयाँ होती क्यों हैं। छाइयाँ मरूसी बीमारी भी हो सकती हैं, विरासत में भी मिल सकती हैं। बहुत वालिदैन से ये बीमारी मुंतकिल होकर बच्चों में चली जाती हैं। ये कोई संजीदा बीमारी नहीं है या ख़तरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर ख़वातीन ज़हनी इस मर्ज़ की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हो जाती हैं। कहती हैं कि ये पता नहीं कब हमारी जान छोड़ेगी, तो इससे परेशान नहीं होना। तो ये इसकी पहली वजह ये है कि इसकी छाइयों की कि सूरज की तपश की वजह से ये छाइयाँ होती हैं। सूरज की तपश से जिल्द को बचाने के लिए जिस्म ज़्यादा मेलानिन पैदा करता है, इससे जिल्द पर स्याह धब्बे बन जाते हैं। उसके बाद है जिल्द की सोजिश। अगर जिल्द की सोजिश या एलर्जी के बाद कुछ हिस्से स्याह हो जाते हैं, इसमें मुहासे, एक्जिमा, ल्यूपस शामिल है। उसके बाद है मेलास्मा। मेलास्मा क्या है कि मेलास्मा क्यों होता है? विटामिन सी और बी की कमी, कुव्वत मुदाफ़त का ठीक ना होना, खून की कमी, हार्मोन की में अदम तवाज़न, तली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल और आम मेकअप, सस्ता मेकअप छाइयों का सबब बनता है। दोस्तों, अब चलते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज 3-4 तरीके हैं। जो आपको आसान लगता हो वो आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन इनमें से 2 चीज़ें मैं एंड में इसके बाद बताऊंगा कि आपने वो किन लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें पहले नंबर पे है कि आप कस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपके छाइयाँ हैं वहाँ पे आप चेहरे को अच्छे सोप से धो के खुश्क करके कोशिश करें रात को सोते वक्त लगाएं। आधा चम्मच कस्टर्ड ऑयल का लगा के आप अपने जहाँ जहाँ पे ये छाइयाँ आप लगाएं। उसके बाद या है दूसरा कि अगर आप ये नहीं कर सकते, ये अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में सारी दालें लेके उनका आपने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के और हल्का उसका मसाज आपने दाल का अपने चेहरे के ऊपर लगा के रात को सो जाना है। सुबह उठ के अपने चेहरा अपना धो लेना है। उसके बाद है, आप ये भी नहीं कर सकते तो आप घर में आजकल लोगों ने अपने घरों में एलोवेरा के पौधे लगाए हुए हैं, तो आप एलोवेरा का जूस निकाल के वो आप छाइयों के ऊपर लगाएं। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका आपने ये करना है कि आपने शहद का इस्तेमाल करना है। शहद का इस्तेमाल किस तरह करना है कि आपने 1 चम्मच नारियल का तेल लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। उन दोनों को आपने कर लेना है मिक्स करने के बाद चेहरा अच्छे सोप से धो के रात को आपने सोने से पहले अपने चेहरे पे लगा लें। सुबह उठ के आप चेहरा अपने अच्छे साबुन से, एक साबुन इस्तेमाल करनी है, वो साबुन कोई दूसरा बंदा नहीं इस्तेमाल करेगा, वो अपने सोप अपने जिस्म पे नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ अपने चेहरा धोने के लिए अच्छी साबुन का इंतखाब करें। ये हो गया। उसके बाद है बादाम और लेमन का इस्तेमाल। अगर आपकी जिल्द हसास है, ज़्यादा गर्म मजाज लोग हैं, उनकी जिल्द हसास होती है, एंटी एलर्जी होती है,
तो वो बादाम और लेमन का इस्तेमाल, अगर आप की जिल्द हसास नहीं है तो 1 चम्मच आपने बादाम का पेस्ट लेना है, गिरियों को पीस के छिलका उतार के। उसके बाद आपने एक लेमन को काट के आधा लेमन उसमें डिप करना है, और जो पेस्ट होगा आपका लेमन बादाम का उसमें डिप कर उसको मिक्स करके आपने अपने चेहरे पे लगाना है रात को। कोशिश करें जितने भी मैं आपको इलाज बता रहा हूँ कि आप रात को इस्तेमाल करें, वो आपने सो जाना है। इसके बाद आपने संदल का एक मास्क मिलता है, अगर आपकी जिल्द हसास है, एंटी एलर्जी है, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती, तो आप संदल का मास्क इस्तेमाल करें। वो भी आपने रात को इस्तेमाल करना है। तो ये 200 तरीके हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितनी बीमारियाँ मैंने डिस्कस की हैं, आप लोगों की खिदमत में पेश की हैं, उनका इलाज मैंने ये बताया कि आपने इनका इलाज आपने घरेलू तरीके से करना है। घर में जो चीज़ अवेलेबल है, किचन में जो चीज़ अवेलेबल है, बाज़ारों में ढेर लगे हुए हैं क्रीमों के, मेकअप के, किट के, ब्यूटी पार्लर के, हज़ारों जगह पे ये जगह बनी हुई हैं चेहरे को साफ़ सुथरा करने के लिए। कुछ मार्केट में इंजेक्शन भी आ गए हैं, लेकिन वो अगर चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। अगर वो वक्ती तौर पे हमें नफ़ा देते हैं, वक्ती तौर पे हमें फ़ायदा देते हैं, तो उसका दूसरी साइड पे उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों चलते हैं अब इसका कि हमने परहेज़ क्या करना है। आज के दौर में अपनी जिल्द की हिफाजत करना और इसे साफ़ रखना किसी टास्क से कम नहीं, क्योंकि बढ़ती हुई आलूदगी और सूरज की नुकसानदेह शुआएँ हमारी जिल्द को नुकसान बचाने में देर नहीं करती, जिसकी वजह से चेहरे पर छाइयाँ, दाने हर लड़की का, हर नौजवान का अहम मसला है। हम इन निशानात को मिटाने के लिए बेबी क्रीम और नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि केमिकल से बनी होती हैं, और हम सबको पता है कि केमिकल हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है। कोशिश करें कि बाज़ार में जो केमिकल से चीज़ें बनी हुई हैं, केमिकल से क्रीमें बनी हैं, हम उनसे परहेज़ करें, हम अपने घर में इनका इलाज करें। दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, इसमें सबसे अहम चीज़ शहद और नारियल का तेल। इसका इलाज अगर आप करेंगे, छाइयों के ऊपर लगाएंगे रात को, जो मैंने तरीका बताया है, वीडियो में आखिर तक देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने पैरों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।